आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि दो पीएन संधि डायोड को का उपयोग करके पूर्ण तरंग दष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए तथा इसकी कार्य समझाइए। निवेशी तथा निर्गत तरंग का रूप जो भी है यहाँ पर वो हमें प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके पूर्ण तरंग दष्टकारी बनाना है। ठीक है, और इसका निवेशी और निर्गत तरंग कैसा दिखेगा ये हमें दिखाना है। तो हम इसका पहले क्या बना लेते हैं, इसका हम परिपथ बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का ये हमारा इस तरह से परिपथ बनता है। ठीक है, जहाँ पर ये हमारा क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर होता है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर हमारा कैसा, ये हमारा पूरा जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है जिसमें दो कुंडलियाँ लगी होती हैं। ये पहली कुंडली क्या होती है, ये हम जिसको प्राथमिक बोलते हैं, ये हमारे प्राइमरी कुंडली या फिर सेकेंडरी, इसको हम दूसरी कुंडली बोलते हैं, यहाँ पर लगी होती है। तो ये पहली कुंडली के कारण जब हमें यहाँ पर यहाँ पर प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं यहाँ पर पहली कुंडली पर, तो इसके प्रेरण की वजह से क्या होता है, हमारी दूसरी कुंडली पर धारा प्रवाहित होने लगता है, अर्थात विभवांतर आ जाता है, जिसकी वजह से इस सर्किट में हमारा क्या होगा, परिपथ में धारा बहेगा। तो हम देख लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पर पूरा होता कैसे है, कार्य यहाँ पर हमारा कैसे होता है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कैसे होती है, उसका तरंग इस तरह से होता है कुछ, यहाँ पे ऐसे इसका तरंग होता है। ठीक है, अगर हम मान लें ये हमारा धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक होता है ये हमारा फेज, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा प्रत्यावर्ती धारा हमने यहाँ पे आरोपित की। ठीक है, यहाँ पे धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक। तो जब यहाँ पर हमारा ये धनात्मक साइकिल जब जा रहा है, ये हमारा जो धनात्मक साइकिल यहाँ पर है ये जब जा रहा है, तो इस समय क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पर एक बार ऋणात्मक हो जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पर हमारा क्या जा रहा है कि ऋण, यहाँ पर हमारा P1 पे ऋण और P2 पे धन हमारा आवेश आ जा रहा है, विभव आ जा रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, इस प्राथमिक कुंडली की वजह से सेकेंडरी कुंडली जो हमारी दूसरी कुंडली, ये हमारा प्रेरण की वजह से, अर्थात यहाँ पर हमारा इन दोनों के बीच प्रेरण बल लगेगा। तो इस प्रेरण बल की वजह से क्या होगा कि दूसरी कुंडली पर भी विभव आएगा जो इसके विपरीत होगा, अर्थात हमारा यहाँ पर विभव क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा धनात्मक, इधर हमारा ऋणात्मक आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर हमें कैसा विभव प्राप्त हो रहा है, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, जब हमारा पॉजिटिव अर्थात धनात्मक साइकिल जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर दो पीएन संधि डायोड लगे हैं। ठीक है, तो इन दोनों पीएन संधि डायोड जो हैं, इन्हीं की वजह से यहाँ पर क्या होता है, V0 यहाँ पर RL लगा है, अर्थात ये हमारा लोड प्रतिरोध है। इस पे हमें ज्ञात करना है कि इस पर हमारा निर्गत कितना होगा। ठीक है, तो निर्गत तरंग हमें यहाँ पर प्राप्त होता है इस V0 पर। तो जब हमारा ये पॉजिटिव धनात्मक साइकिल जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ऋणात्मक और यहाँ धनात्मक ले लें, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये धनात्मक और ये हमारा ऋणात्मक हो जाता है प्रेरण की वजह से। तो अब क्या होगा इसमें, इसमें हमारा ये जो है, ये यहाँ पर इसका जो पीछे इधर इस ये वाला सिरा होता है यहाँ पर पीएन संधि का, इसको हम P प्रकार का यहाँ पर हमारा लगा होता है। ठीक है, प्रकार का होता है, और इधर क्या होता है, N टाइप। ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या होता है, P टाइप, और इस टाइप इधर क्या होता है, N टाइप का हमारा अर्धचालक लगा होता है। ठीक है, तो पीएन संधि में जब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा पीएन संधि है, तो यहाँ पर हमारा अगर P है और यहाँ पर हमारा N है, तो जब हम यहाँ पर धनात्मक, इसके P सिरे पे धनात्मक विभव और N सिरे पे ऋणात्मक विभव देते हैं, तो ये कैसा हमारा हो जाता है, ये हमारा अग्रदिशी की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमारा D2 क्या होगा, यहाँ पर D2 हमारा यहाँ पर अग्रदिशिक होगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर H2 पर ऋणात्मक है, तो P को क्या मिल रहा है, जब हमें P को यहाँ पर हमें P को क्या मिले, ऋणात्मक मिले, ये हमारा P और ये N है, अगर इसको ऋणात्मक और यहाँ पर धनात्मक मिले, तो ये हमारा कैसा होता है, पश्च दिशिक। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमारा D2 यहाँ पर D1 तो D2 यहाँ पर हम मान लेते हैं, ये हमारा D2 था, तो ये हमारा अग्रदिशिक था, और D1 क्या है हमारा, ये हमारा है
पश्च दिशिक, ठीक है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि अग्र दिशिक में हमारा धारा जो हमें यहाँ पर प्राप्त होती है, यहाँ पे मान लो आई धारा प्राप्त होती है, तो हमें यहाँ पर आई धारा मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर पश्च दिशा में क्या होता है कि जब हमारी यहाँ पर आई धारा जा रही है तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमें यहाँ पर कोई धारा नहीं मिलती, मतलब इससे धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, जो हमारा यहाँ पर पश्च दिशिक होता है, ठीक है। तो डायोड में जब यहाँ पे अग्र दिशिक है तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमारा धारा जो है इधर से इस वाले डायोड से पास हो जाएगा, अर्थात D2 से, पर D1 से क्या होगा, हमारी धारा नहीं पास होगी। तो यहाँ पर हमें कोई धारा नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पे हमें धारा मिल रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से हमें यहाँ पर क्या है कि ये जो धनात्मक हमें साइकिल मिला हमारा, वही हमें कहाँ प्राप्त हो जाएगा तरंग, यहाँ पर धनात्मक प्राप्त हो गया। तो ये तो हमारा धनात्मक वाला तो हमें यहाँ प्राप्त हो गया पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ऋणात्मक वाला हमें कहाँ प्राप्त होगा। तो फिर से जब हम यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर हम एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि जब ये हमारा यहाँ पर हम डायोड जो होता है हमेशा क्या देता है हमें, डायोड हमेशा हमें पॉजिटिव साइकिल ही देगा, ठीक है। अगर ये हमारा यहाँ पर धनात्मक और इधर हम ऋणात्मक कर दें तो इसका जो अभिनत है अग्र अभिनत, चाहे वो इधर यहाँ पर हमारा अग्र अभिनत में क्या होता है, चाहे हमारा ये धनात्मक या ऋणात्मक हमें साइकिल मिल रही हो इधर, यहाँ पर हमें हमेशा धनात्मक ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दूसरे स्थिति में क्या होगा। दूसरे स्थिति में क्या है कि जब हमारा यहाँ पर ऋणात्मक साइकिल जा रहा है तो इस स्थिति में मान लेते हैं कि यहाँ पर P पर हमारा धनात्मक और इधर हमारा ऋणात्मक है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, अब इधर धनात्मक हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा कि ये हमारा ऋणात्मक और ये हमारा धनात्मक, तो अब ये क्या कैसा हो गया, ये हमारा अब दूसरे स्थिति में क्या हो गया, पश्च दिशिक, ठीक है। तो पश्च दिशिक ये हमारा हो गया। और D1 क्या हो गया हमारा, D1 को यहाँ धनात्मक मिल रहा है, तो इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अब अग्र दिशिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अब यहाँ से हमें यहाँ से धारा जो मिल रही थी ये हमें यहाँ पर पास होगी, प्राप्त होगी, और यहाँ पर हमें धारा प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर धारा कोई प्राप्त नहीं हो रही, पर यहाँ पर धारा हमें किस रूप में मिलेगी, यहाँ पर धारा हमें इस रूप में मिलेगी, यहाँ पर हमें ऐसे मिलेगी धारा, ठीक है, इस रूप में धनात्मक होकर मिलेगी। अर्थात यहाँ पर धारा हमें कैसे मिल रही थी, यहाँ पर हमें धारा ऐसे आ रही, ठीक है, ठीक है। ये क्यों, यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर धारा ऐसे नहीं आ रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर हमें धारा यहाँ पर धारा कैसी थी, इस तरह से थी, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर प्रेरण की वजह से ये धारा पलटकर अब कैसे हो गई, यहाँ पर हमें ऐसे प्राप्त हो रही है। तो यहाँ भी हमें जब ये धारा सीधा प्राप्त हो रही है, अर्थात इसका हमारा यहाँ पर उल्टा फेज बन गया, तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमें धारा ये वाला ऐसे प्राप्त हो जाएगा, पूरा का सीधा यहाँ पर हमें D1 में ये प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अब यहाँ पर निर्गत हमें कैसा प्राप्त होगा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहे ऋणात्मक दें चाहे धनात्मक, हमें हमेशा धारा कैसी मिल रही है, यहाँ पर इस तरह से मिल रही है, धनात्मक। तो हम देख लेते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं एक चित्र बना लेते हैं किसका, निर्गत और निवेशी तरंग का। तो हम निवेशी और निर्गत तरंग हमें किस तरह प्राप्त हो रहा है ये इसका हम यहाँ पर चित्र बना के समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चित्र से समझेंगे कि हमारा यहाँ पर निर्गत और निवेशी धारा हमें कैसे प्राप्त हो रही है, उसका हम क्या यहाँ पर करना है, तरंग का रूप यहाँ पर दिखाना है कि वो किस तरह से हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या होता है कि अगर ये मान लेते हैं कि हमारा निर्गत यहाँ पर निवेशी हम तरंग दे रहे हैं, जिसका ये हमारा धनात्मक और ऋणात्मक, ये हमारा धनात्मक और ऋणात्मक, ये हमारा धनात्मक साइकिल है, तो ये इस तरह से जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर इधर ये हमारा t समय है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा परिमाण है इसका वोल्टेज का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमारा जब D1 में क्या हो रहा था, अगर हम इसको यहाँ पर कुछ समय के लिए हम इसको D1 मान ले और इसको D2 जो हमारे चित्र के हिसाब से है, ठीक है। तो जब हमें धनात्मक साइकिल मिल रहा था, ठीक है, जब धनात्मक जा रहा था तो उस समय क्या रहा था कि हमारा जो पहला वाला था डायोड वो कैसा दे रहा था, हमें धनात्मक दे रहा था। और यहाँ पर जब हमारा ऋणात्मक जा रहा था तो इसमें पहले वाले डायोड से क्या हो रहा था
कि यहाँ पर हमें मिल रहा था, यहाँ पर क्या था पहले वाले डायोड में, कि पहले में तो हमें धनात्मक मिल रहा था, दूसरे में हमें जीरो मिल रहा था, ठीक है। दूसरे में हमारा जीरो चला जा रहा था, क्योंकि हमारा क्या हो रहा था, पश्च दिशा खो जा रहा था दूसरी अवस्था में, ठीक है। तो पहले में तो ये धनात्मक दे रहा था यहाँ पर, लेकिन दूसरे में क्या दे रहा था यहाँ पर जीरो। फिर जब धनात्मक से यहाँ पे धनात्मक जाएगा तो ये हमें धनात्मक देगा, और दूसरे में ऋणात्मक में जीरो, फिर ये धनात्मक में हमें क्या देगा, धनात्मक, उसके बाद जीरो। अब देख लेते हैं कि दूसरा हमें क्या दे रहा था। तो जब यहाँ पर धनात्मक था तो उस स्थिति में ये वाला डायोड क्या दे रहा था, ये वाला डायोड पश्च दिशा की ओर जा रहा था, जिस वजह से हमें कोई भी यहाँ पर धारा प्राप्त नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर ऋणात्मक साइकिल दिया तो ये हमारा अग्र दिशा हो जा रहा था, जिस वजह से हमें कैसा यहाँ पर धनात्मक हमें साइकिल मिल रही थी। तो जब यहाँ पर ऋणात्मक हो रहा था ये जब धनात्मक हो रहा था तो हमारा दूसरा वाला पश्च दिशा हो जा रहा था, जिस वजह से जीरो मिल रहा था, और जब ये हमारा ऋणात्मक हो रहा था तो हमें यहाँ पे धनात्मक साइकिल मिल रही थी। तो यहाँ पर दोनों का मिलाकर जब हमें यहाँ पे कैसा प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ पर हमें जो हमारा यहाँ पर तरंग प्राप्त हो रही थी वो हमें धनात्मक 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 प्राप्त हो रही थी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में देखें, अगर मान लेते हैं कि कोई हमारी तरंग ऐसे है, ठीक है, ऐसे जा रही है, तो ये हमें कैसे प्राप्त होगी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में। अगर ये हमारी निवेशी है तो हमें निर्गत कैसे प्राप्त होगा, ये हमारा हमेशा क्या होगा, धनात्मक, अर्थात जो हमारी धनात्मक तो हमें वैसे प्राप्त हो जाएगा धनात्मक, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर ऋणात्मक है वो भी हमें धनात्मक रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमारी जो दृष्टिकारी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हमें धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक में हमें हमेशा धनात्मक धनात्मक ही यहाँ पर तरंग प्राप्त होती है। तो ये हो गया हमारा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का यहाँ पर निर्गत वोल्टता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।